नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड की जगनी पंचायत इन दिनों विकास की नई मिसाल बनती नजर आ रही है। गांव के लोग अब खुलकर कह रहे हैं, अब यहाँ सिर्फ बातें नहीं, काम होता है। इस बदलाव के पीछे अहम भूमिका निभा रहे हैं प्रमुख सरिता सरोज के प्रतिनिधि विद्यासागर मंडल, जिन्होंने शिक्षा से लेकर सड़क, पानी और बिजली तक हर क्षेत्र में काम किया है। अपनी निजी जमीन दान कर पुस्तकालय बनवाना हो या स्कूल को माध्यमिक स्तर तक पहुंचाना, हर पहल ने गांव की तस्वीर बदल दी है। स्थानीय लोगों का कहना है, अब वादे नहीं, काम दिखाई देता है। जगनी पंचायत आज विश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच की नई पहचान बन चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पटना से चल करके पूर्णिया जिला के नगर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इनका नाम है विद्यासागर जी। और विद्यासागर जी के अंदर वाकई में विद्या भरी हुई है, क्योंकि वेल एजुकेटेड हैं और जमाना पहले एमए कर चुके हैं और अभी तक इस पद पे रहते हुए इनके कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पंचायत समितियों को कार्य दिया गया। हालांकि अक्सर पंचायतों में देखा जाता है और प्रखंडों में देखा जाता है, जो समिति प्रमुख को सपोर्ट करते हैं उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है। लेकिन इनका सोच रहा है हमेशा से सपोर्ट करे अथवा ना करे, अगर मुझे प्रमुख बनाया गया है तो सभी हमारे समिति हैं और उन सभी लोगों को काम मिलना चाहिए। इसके लेकर के प्रत्येक पंचायत में सर्वांगीण विकास किया गया। अब पहले तो विद्यासागर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विद्यासागर मंडल जी। प्रमुख प्रतिनिधि के नगर। प्रमुख साहब, ऐसा क्या रहा कि आप हालांकि पुराने धनाढ्य रहे हैं, अमीर रहे हैं और राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी, वेल एजुकेटेड थे और एमए उस जमाने में किए, बहुत सारा जॉब कर सकते थे, आखिर आपने समाज सेवा ही क्यों चुना? पढ़ाई करके जब हम घर लौटे तो घर के काफी शक्तिशाली व्यक्ति थे, किसान थे। जी बिल्कुल। तो मुझे खेती सफलता नहीं था, पढ़ लिख करके सब दिन बच्चा से आज तक हम बाहर ही रह करके पढ़े। बीबीएम से लेकर के पूर्णिया कॉलेज, फिर पूर्णिया कॉलेज से एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट किए। उसके बाद जब कोई सहारा नहीं हुआ जी तब बिल्कुल। हम घर आए, तब करे तो क्या करे, तब सोचते सोचते राजनीतिक अपना क्षेत्र बनाए जी। और 2001 से हम आम जनता के बीच जाकर के उनके सेवा में लगे रहते हैं। 2001 में हम मुखिया का चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से हम चुनाव हार गए। जी। फिर 2006 में मुखिया बने, 6 में मुखिया बने, फिर 11 में बहुत कम ही अंतर से चुनाव हार गए। उसके बाद फिर सीट हरिजन का हो गया, जी बिल्कुल। अनुसूचित जाति का हो गया। जी। तो हम फिर पंचायत समिति का चुनाव लड़े, पंचायत समिति का चुनाव जीत गए। उसके बाद मकसद था कि प्रमुख बनना, उस बार हम नहीं बन पाए। लेकिन 2021 में फिर वही मकसद था कि हम प्रमुख बने। प्रमुख बनने का क्षमता तो था, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट नहीं था। हमारे विधायक माननीय लेसी सिंह मंत्री जी, उनका सपोर्ट मिला, जो हम प्रमुख बन पाए। आज हम प्रमुख हैं जी। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया जब हमने बहुत सारे पंचायतों का भ्रमण किया और शायद आपके यहाँ 24 समिति है जी, और आप सभी को काम देते हैं। बहुत ऐसे प्रमुखों का ये सोच रहता है कि हमको सपोर्ट जी। नहीं किया, हम काम नहीं नहीं देंगे। देंगे। बिल्कुल, ये सभी हाँ, करते प्रखंडों हैं में ऐसा करते हैं। होता है। लेकिन मेरा सोच नहीं था। हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, सबके साथ घुल मिल करके, जो नहीं दिया, जो दिया, सबके साथ एक समान व्यवहार, किसी के साथ भी नहीं। अगर राशि आया तो राशि को 24 में भाग के दे करके सबको हिस्सा बराबर बांट करके काम दिया और आज तक देते आ रहे हैं। बहुत हमारा जो समिति था विरोध भी किया कि काहे जी। प्रमुख साहब ऐसा करते हैं। के लिए नहीं, हमको सबको लेकर के चलना है, सभी पंचायत का विकास करना है। आप बात को जो कहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी बात को भी हम मानेंगे, लेकिन
योजना के साथ हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, यानी कि हम सबको देंगे योजना। सुनते सभी का थे, करते अपने अपने मन मन से। से सबको योजना दिए, सबसे उतना ही अच्छा व्यवहार रहा। लोग दिमाग में ही दौड़ाता था कि 2 साल के बाद अविश्वास लग जाएगा, जी लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई अविश्वास क्या, कोई समिति भी कुछ नहीं बोला कि प्रमुख साहब वो विश्वास लगाना ये है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो समिति एक कमाई का जरिया बना चुका है प्रमुख बदलने का। और जब कभी ये लगा कि अभी पैसे की आवश्यकता है, 2 साल बीत चुका है या 3 साल बीत चुका है, तो अविश्वास लगाओ और पैसे पाओ। ये अक्सर लोगों की सोच बन चुकी है और अक्सर प्रखंडों में ये देखा गया, बिहार के बहुत सारे प्रखंडों में देखा गया। लेकिन ये पहला ऐसा प्रखंड है और जिस प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा। आखिर क्यों नहीं लगा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा कि तमाम पंचायत समितियों को एक ढंग से, एक बराबर, एक तराजू में इन्होंने तौलने का काम किए, इक्वल लेकर के चले, जिसके वजह से कोई लोग कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाए। ये बहुत बड़ी बात है और ये इनका हमेशा से सदा सोच रहा है। और विद्यासागर नाम भी है और इनका विद्या कुट-कुट करके भरा हुआ है, जिसके लेकर के ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगने दिए। अच्छा, आप अपने कार्यकाल में लगभग कितने सारे समितियों को कौन-कौन सा कार्य करवाए? जैसे सब शब्दागिरी बनवाया, जी। छठ घाट बनवाया, सीढ़ी नाला बनवाया, रोड बनवाया, शौचालय बनवाया। सभी समिति को पैसा जो आता है तो उसका हर के जी, तरफ बिल्कुल, से बिल्कुल, आता बिल्कुल। है, जैसे टाइड मद, अनटाइड मद, जी, बिल्कुल। शौचालय मद या विकास मद का अलग है। प्रखंड का भी विकास करना है, हमने प्रखंड का भी विकास किया, सभी समिति के साथ मिलकर के पंचायत का भी विकास किया। यहाँ तक कि लोग कहता था कि विरोधी प्रमुख जो इनके अगेंस्ट पार्टी थे, पूर्व प्रमुख थे, जी। उनको नहीं देंगे, लेकिन हम एक काम कम लेते थे, उनको एक काम बेसी देते थे। सभी के साथ बराबर दोस्ताना कोई भी है। समिति कोई नहीं कहे कि प्रमुख साहब 2 काम ले लिए, हमको एक ही काम दिए। अगर एक हम लिए तो एक अपने समिति को भी दिए, एक हमारे मंजूर बेग भाई साहब है पूर्व प्रमुख, उनको भी वही काम दिए। यह नहीं कह सकते 5 साल में कि मंजूर बेग कि हमको काम नहीं दिए। ये बहुत ऐसे सब कम के साथ एक समान व्यवहार रख करके जी। सबके साथ एक समान काम दिए किए। देखा जाए प्रमुख साहब तो ऐसे बहुत ही कम इस सोच के बहुत कम लोग मिलते हैं। और देखा जाए तो अरे वो तो पूर्व प्रमुख हैं और जहां तक हुआ होगा तो अपरोध भी लोग पैदा करते हैं प्रमुख बनने के लिए बहुत सारे। तो आपने पक्ष विपक्ष को ना देखते हुए सबको पक्ष में ही लेकर के आपने चलने का काम जी, किया सबको और इस वजह से आपके कोई दुश्मन नहीं बने, जिसके वजह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा। आपका देखा होगा आप ही के जिला में बहुत ऐसे प्रखंडों में अविश्वास प्रस्ताव लगा और करोड़ों का खेल हुआ। हुआ एकदम होता ही है होता ही इसमें। और चूंकि नहीं होगा तो फिर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम्म। और अच्छा, एक बात और देखे हैं, आपके यहाँ जब आए हैं और शिक्षा से शायद आपको ज्यादा ही प्रेम है, आपके यहाँ हम देखे हैं ये पुस्तकालय देखने को मिला। जी जी जी। अब पुस्तकालय इस पंचायत में पहले से नहीं थी क्या? नहीं, 2006 में हम जब मुखिया बने थे जी उस समय योजना आया था पुस्तकालय बनने का सभी पंचायत में। जी तो जगह यहाँ नहीं था तो अपना जमीन स्वयं अपने हिस्से का जमीन दान दे करके बिहार सरकार राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री करके उस समय हम पुस्तकालय बनाए। तो पुस्तकालय फिर जीर्ण अवस्था में था, उसको इस 2 महीना के पहले योजना ला करके उसको फिर से हम पुनर्जीवित का काम किए, मरम्मती का काम किए, बाउंड्री का काम किए, गेट ग्रिल लगाने का काम ये किया। बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए तो जब ये प्रथम बार मुखिया बने थे उसी समय इन्होंने सबसे पहला ध्यान रहा शिक्षा के लेकर के कि पुस्तकालय का निर्माण हो ताकि कोई भी बच्चा उसमें जाकर के पुस्तकें पढ़ सके और उसका लाभ ले सके। एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं बराबर ये सोचते हैं कि हम जिस प्रकार शिक्षित है उसी प्रकार हमारे समाज के लोग शिक्षित हों, और इसके लेकर के इन्होंने वो पहली बार बनवाने का काम किया। लेकिन उसके बाद में उस पुस्तकालय को कोई देखने वाला नहीं था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई। उसे एकदम फिर से दोबारा जीर्णोद्धार करके
बढ़िया से बनाने का काम किए हैं। क्या अभी उस पुस्तकालय में फिर से पुस्तकें वगैरह आई हैं? हाँ, पुस्तकें हैं उसमें, पुस्तकें हैं, आई हैं हाँ, और उसका लाभ अब बच्चे सब ले सकते ले हैं। सकते हैं। जी। और क्या और भी पंचायतों में पुस्तकालय का सोच है आपका क्या? नहीं, और पंचायत में तो उसी समय पुस्तकालय सभी पंचायत में बना, 18 पंचायत में उस जी। समय था, कोहबरा लेकर के 18 पंचायत में पुस्तकालय बना हुआ है। जी। तो जहाँ उसका मुखिया या सबके देखरेख में निगरानी में है, तो सब चीज पंचायत में कोई भी काम होने पर वो चला जाता है पंचायत फंड में, मुखिया के बिल्कुल जिम्मे, बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया के जिम्मे चला जाता है, जी। उसका देखरेख सब मुखिया जी के जिम्मे रहता है। तो आपका सोच होगा कि और भी पंचायतों का थोड़ा सा पुस्तकालय हाँ, अगर जहाँ भी जीर्ण कई शीर्ण बार अवस्था हाँ, में है। तो हम प्रस्ताव भी लिए थे जी। अमुक समिति सबको कह करके कि जहाँ पुस्तकालय है जीर्ण अवस्था में है या आंगनबाड़ी है, जी वैसा बिल्कुल। सब योजना लीजिए, उसको पुनरुद्धार कीजिए, बनाइए, उसको सब फिर से उसका काम बढ़िया से क्योंकि कीजिए। आप वेल एजुकेटेड हैं तो आपका शिक्षा की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुचि रहता है। हम विद्यालय भी बनवाए 2006 में जब मुखिया बने, जी। तो उस समय प्रखंड से प्रस्ताव जाता था, तो हमने पहला प्रस्ताव भेजा था मार्कंडेय महलदार टोला सौरहा में एक विद्यालय बनाने का। जी। वहाँ हम विद्यालय पास हो गया, फिर अपने रीजन में ही उस विद्यालय को मकान बना करके अभी वहाँ उसका हम अभी बाउंड्री भी करवा दिए, विद्यालय चल रहा है बहुत अच्छा ढंग से। दोबारा एक विद्यालय और बनाए, प्राथमिक विद्यालय चोरी प्रति मुसहरी, जी। वहाँ भी विद्यालय चल रहा है, लेकिन भवन आज तक नहीं बन पाया। उसके बाद हम प्राथमिक विद्यालय जगनी को मध्य विद्यालय में उसको कन्वर्ट किए, उसी प्रस्ताव लेकर के मध्य विद्यालय बनवाए। आदर्श प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुर को हम मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर बनवाए। तो ऐसा ऐसा विद्यालय का बहुत बड़ी काम हम बात है, ये बहुत बड़ी काफी बात है। किए हैं। 2 नया विद्यालय बनाए और 2 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में कन्वर्ट करके उसको मध्य विद्यालय बनाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे सब अन्य दूर ज्यादा दूरी जाना पड़ता था, जिसके लेकर के आपका सोच रहा कि मध्य विद्यालय में कन्वर्ट करवाएं ताकि हमारे बच्चे इसी स्कूल में नजदीक में पढ़ाई करें। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाए हैं विद्यासागर जी से। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन सोनू के साथ मैं आलोक रंजन। धन्यवाद।